साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के आगरा में माहौल गर्म है। राणा सांगा की जयंती पर 12 अप्रैल को करणी सेना के आह्वान से तमाम राजपूत संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने के दावों के बीच आगरा के महात्मा गांधी पार्क में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ जब शनिवार को तमाम राजपूत संगठन हल्ला बोल की तैयारी में हैं, तब रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा भी तगड़ी कर दी गई है। पूरे के पूरे इलाके सील सा कर दिए गए हैं। हर तरफ पुलिस के जवानों से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। इस बीच तमाम तरह की बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन उन बयानों के पहले आपको सुनाते हैं कि करणी सेना सहित अन्य राजपूत संगठनों द्वारा आयोजित रक्त स्वाभिमान रैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी ने क्या कुछ बताया। आगरा में कुबेरपुर गढ़ी रामी में हिंदू सनातन सभा के आयोजन की अनुमति डीसीपी वेस्ट के स्तर से दी गई है। इस जनसभा के शांतिपूर्ण आयोजन कराने के लिए बाहर से बुलाए गए अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी है। शहर के अंदर भी अचूक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। इसमें पीएसी, आरएएफ की फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई हैं। माननीय सांसद जी के आवास पर भी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया है। किसी भी हिंसा की घटना से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी करी है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके आवास पे नोटिस भेजे जा रहे हैं और ऐसे लोगों से पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई करके निपटी। करीब 1350 लोगों को नोटिस भेजा गया है। काफ़ी मजबूत सिक्योरिटी का अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है और पूरे शहर की एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय तैयार करी गई है, जिसमें पीएसी, आरएएफ की भी ड्यूटी लगी है। बता दें, महात्मा गांधी पार्क में ही सपा सांसद रामजी लाल सुमन का घर है। ये वही घर है जिसे 26 मार्च को करणी सेना के लोगों ने घेर लिया था और जमकर बवाल मचाया था। तब पुलिस वालों को बवाल को शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। वहीं 12 अप्रैल को करणी सेना का बड़ा ऐलान किया गया है कि 36 बिरादरियां वहां पर हल्ला बोल करेंगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ साथ करणी सेना के तमाम घटक रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचने के जो दावे किए गए, ऐसे में सपा सांसद और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में बयानों के वार पलटवार भी जमकर चल रहा है। करणी सेना के आह्वान पर यूपी के अलग अलग जिलों से आगरा पहुंचे तमाम राजपूताना संगठन के लोगों द्वारा कई तरह के भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। कोई रामजी लाल सुमन को धमकी दे रहा है तो कोई सपा मुखिया अखिलेश यादव तक को खुले तौर पर जानलेवा धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने रामजी लाल सुमन के बयान पर भड़कते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उनका एक सांसद रामजी लाल सुमन तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए अगर वास्तव में राष्ट्रवादी ये लोग हैं तो। वो बाबर को और औरंगजेब को अपना बाप बता रहे हैं, मसीहा बता रहे हैं, और राणा सांगा को बदनाम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, शिवाजी को गालियां दे रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग तो उनके सांसद हैं। पहले एक आजम खां ही थे, वो आजम खां इधर से उधर थोड़े हुए तो रामजी लाल सुमन आगे। तो ये अपने आप ही गलतियां करते हैं कि अखिलेश करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो ठीक है, परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा। और अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए।
इसका उत्तर तो अखिलेश को देना पड़ेगा, नहीं तो 2027 में इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा, उसका परिणाम सामने आएगा। राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद खुद को तमाम तरह की धमकियां मिलने पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बड़ा बयान देते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किया। नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं, जब ये सब 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था, और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है, मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया, और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी जो मांगे हैं, वो उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है, उनका रामजीलाल सुमन से कोई संबंध है नहीं। बड़ी मांगे हैं, जेबर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, मुझे विधानसभा लोकसभा की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो उनकी मांगों के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं, जो निर्णय ले सके, उनसे संपर्क करना चाहिए। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ, और 50-55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए। ने करणी सेना को अनुमति दे दी। समाजवादी पार्टी की जिला और शहर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया था कि 12 मार्च को पार्टी के कार्यालय से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करेंगे। प्रशासन ने आग्रह किया था कि जब एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये फोर्स डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास तंत्र है और हमारे पास जो पुलिस वगैरह है, इसके लिए एक जगह ही शक्ति का इस्तेमाल हो ज़्यादा अच्छा है। उस समय आप मेहरबानी करके शांति मार्च को स्थगित कर दो, ज़्यादा अच्छा है। पक्का है कुलनीश यादव को, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ हैं। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राणा सांगा के ऊपर रामजीलाल सुमन के बयानों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। INGA मनाएगा जर्नी ऑफ जर्नलिज्म का सेलिब्रेशन। तीस साल की पत्रकारिता का महाजश्न। सीतापुर में सजने जा रही कवियों की महफिल। शब्दों की खिलखिलाहट से गूंजेगी ठहाके। साहित्यिक संगम की ऐतिहासिक शाम। कविताओं का अद्भुत समागम। देश के नामचीन कवि करेंगे काव्य पाठ। श्रोताओं को मिलेगा आनंद का उपहार। 19 अप्रैल को सीतापुर में होगा रचनाओं का महाकुंभ। एक मंच पर उतरेंगे कविताओं के सितारे। डॉक्टर सुनील जोगी के ठहाके, डॉक्टर विष्णु सक्सेना की फुहार, मनिका दुबे की शायरी, विकास बौखल के व्यंग, नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं, अशोक चारण का ओज, असम मेहताब के तरन्नुम, जगजीवन मिश्र, अमृत चौहान की गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। तो आइएगा जरूर ऐतिहासिक शाम का साक्षी बनने। 19 अप्रैल दिन शनिवार को सीतापुर के हेमपुर में।
आई इंडिया करेगा आपका इंतजार। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।